हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनटीआई। तो आज हम अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज करने आए हैं। तो हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो हमें कुछ ऐसे नंबर दिखाएगी जो अंडर रूट में होंगे, है ना, जिनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली कि अंडर रूट वाली टर्म्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रू और फॉल्स है, सिंपल क्वेश्चन है ना, जो इजी नंबर्स के बारे में हमें बताना है इसका इसमें। तो देखते हैं पहला, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर हमने शायद कभी बात की थी कि रियल नंबर क्या होता है। ग्रुप ऑफ नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो सारे रियल होते हैं। ऐसे ही जो इररेशनल नंबर है उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना, चाहे वो टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये सारी बातें आगे समझेंगे हम, और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारे रियल नंबर हैं। तो सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो पहले का आंसर हो गया हमारा ट्रू। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रू। तो सेकंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ना, जो हमारी नंबर लाइन होती है ना, उस पर हम जितने भी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं या अंडर रूट की फॉर्म में, तो वहां पर जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। पर जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, है ना, और जीरो भी होता है। तो इसका मतलब जो हमारा m होगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है। लास्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। हमने क्या देखा था यहाँ पर, इररेशनल रियल का पार्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि रियल इररेशनल का पार्ट है। ये इसका उल्टा हो गया, इसका मतलब ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। Are the square root of the positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा इररेशनल होता है। वो हमेशा इररेशनल होता है ना? कि होता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछ रहा है। अगर नहीं होता है तो हमें एक एग्जांपल देना है ऐसे स्क्वायर रूट नंबर का जो पॉजिटिव हो, है ना, जिसका आंसर पॉजिटिव हो। तो देखो, सबसे पहले तो ये हमारा 2 है, इसका स्क्वायर होता है 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4। ये पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या है? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा एक ऐसा नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, जो जिसके स्क्वायर रूट को अगर हम सिंपलीफाई करें तो हमारा रैशनल नंबर आता है, क्योंकि 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। 2 को 1 लिख सकते हैं, तो 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। इसीलिए हम कहेंगे नो कि सभी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा रैशनल होता है। ठीक है, हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका है ना, कि हमें कैसे हमारे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। मतलब हमें वो तो आता है कि हम कैसे नॉर्मल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, है ना। ऐसे हम अपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी नंबर दिया हमें 3, तो हम 3 पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। पर अगर हमें बोला जाए अंडर रूट वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना, तो हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। बट इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक डी की और एक कंपास की। ठीक है, एंड स्केल भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें एक सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, 0, 1, हम ज्यादा गैप पे रखेंगे। ठीक है, 2, 3, -1,
आपको ये जो नंबर लाइन बनानी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल से मेजरमेंट लेके बनानी है, ठीक है, पूरा मेजर करके बनाना है। तो अब देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, क्या होता है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एफ स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हमें अपने अंडर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, हम एक बेस ड्रॉ करेंगे, एक बेस ड्रॉ करेंगे जो 2 सेंटीमीटर का रहने वाला है। हमारा जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर का रहने वाला है। तो हम बेस की जगह 2 पुट करते हैं और हम परपेंडिकुलर जो लेंगे वो 1 सेंटीमीटर का लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे 1 सेंटीमीटर का लेंगे, हमने परपेंडिकुलर लिया 1। देन इसे सोल्व करो, एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एच स्क्वायर 4 और 1 5, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा। अगर हम बेस की वैल्यू 2 लें और हम अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लें तो हमारा हाइपोटेनस अंडर रूट 5 आता है ना, और ये अंडर रूट 5 वही वैल्यू है जो हमें अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। तो हम देखते हैं, हमने एक बेस लिया 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, हमने 2 सेंटीमीटर का बेस लिया। उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है आपका, यहां से हमें कंपास रखना है ऐसे, ये हमने एक रफ फिगर बनाई है, तो आप प्लीज स्केल से और कंपास का यूज करके बनाएं। तो हमें इसकी जो लेंथ है परपेंडिकुलर है वो हमें 1 सेंटीमीटर रखनी है। कितनी रखनी है, 1 सेंटीमीटर। एज्यूम करते हैं हम यहाँ रफ के लिए, ताकि आपको साफ लगे कि ये 1 सेंटीमीटर है। फिर इसको हम 0 के साथ जोड़ देंगे, हमने ये 0 के साथ जोड़ दिया। देन हमें अपने कंपास को यहां पॉइंट करना है और पेंसिल के साथ एक आर्क लगानी है नीचे की तरफ, एक आर्क लगानी है नीचे की तरफ। अब जिस भी पॉइंट पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी हमारी नंबर लाइन को, जिस भी पॉइंट पर ये लाइन हमारी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा अंडर रूट 5 होगा, वही पॉइंट हमारा अंडर रूट 5 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि अगर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो एक्टिविटी क्वेश्चन है ना, उसके लिए हमें एक चार्ट की जरूरत होगी या फिर एक बड़े पेज की जरूरत होगी, वो क्लास एक्टिविटी है, तो उसे हम करेंगे नहीं क्योंकि उसका काम हमारे सिलेबस से है नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहें, एंजॉय करें और मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।